और ये सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस कैराना से जुड़ा हुआ है जिसका बाकायदा मॉडल का जिक्र करते हुए बीजेपी इस चुनाव में उस सवाल को आगे बढ़ा रही है। ये सवाल आपके सामने, क्या कैराना पलायन यूपी चुनाव में मुद्दा बनेगा? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और जवाब के तौर पर देखिए 45% लोगों को लगता है कि हां, कैराना से पलायन का मुद्दा इस चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। 45% हां में जवाब दे रहे हैं, 27% ना कह रहे हैं और 28% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कैराना पलायन यूपी चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या? सीधे आपको लेकर चलते हैं शामली। शामली में ही 3 विधानसभा सीटें आती हैं और उन्हीं में एक कैराना विधानसभा सीट भी है। और वहीं से इस वक्त मेरी सहयोगी निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं निधिश्री से कि कैराना पलायन 45% लोग कह रहे हैं यूपी चुनाव में मुद्दा बनेगा। शामली के लोगों की क्या राय है और इस कैराना पलायन को वो किस रूप में देख रहे हैं? निधि जी बिल्कुल, देखिए ये कहा भी जा रहा था कि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है, लेकिन जो ओपिनियन पोल का सर्वे बता रहा है कि आज की तारीख में कैराना में जो पलायन हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये ज़्यादातर लोग मानते हैं। और देखिए बीजेपी से तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से भी हैं। और सबसे पहले तो आपसे ही सवाल है कि आज की तारीख में कैराना का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, मानते हैं आप? नहीं, मैं इसको सबसे बड़ा मुद्दा का, मैं इसे सबसे छोटा मुद्दा भी नहीं मानता आज के टाइम में। मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। कैराना को लेके इलेक्शन को लड़ना चाह रहे हैं क्या? कैराना का मुद्दा, पलायन का मुद्दा जो पहले से जो एक प्रशासन के लिए एक बहुत छोटी चीज़ होना चाहिए उसको सुलटाने के लिए, अगर कोई समुदाय कहीं परेशान है उसको प्रशासन ने सोल्व कर दिया, तो ये कैराना का मुद्दा दोबारा उठाने से क्या वहाँ हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी? वहाँ लोगों के, अगर आप जाके देखें कितने गरीब लोग हैं वहाँ पे जो BPL के नीचे हैं, उनके घर में कनेक्शन कटे पड़े हैं, लाइट नहीं है उनके घर में। तो इससे क्या उस एरिया के आदमी का क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? क्या उसके बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी इसे मुद्दा उठा के? तो ठीक है, बीजेपी से जानते हैं, बीजेपी का मैडम भाई साहब ने तो बहुत इजीली कह दिया कि सारे निमट गए। हमारे 3 व्यापारियों की सरेआम समाजवादी सरकार में हत्या कर दी गई 1 साल पहले। व्यापारियों को कह के और 3 व्यापारियों की हत्या कर दी। जिनके घर जिनकी हत्या होती है उनको पता चलता है। भाई साहब ने तो कह दिया कोई मुद्दा नहीं, पलायन नहीं, जिसके घर बर्बाद हो गए, जिसको कैराना छोड़ के जाना पड़ेगा। बिजली का करेंगे क्या? ये 300 बिजली देने की बात करें। किराना मेन मुद्दा इसलिए है कि 150 परिवार वहां से काम छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के जा चुके थे। उनकी सुरक्षा आदरणीय योगी जी ने की है। आज वहाँ का वातावरण बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई बात ही नहीं है। बात भी सुन लेते हैं मैडम, 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर जो ये 300 यूनिट दे रहे हैं, कोरोना काल में देख लीजिए क्या हुआ। उनके पास पैसे देने को भी नहीं था। 300 यूनिट बिजली कहाँ से देंगे? ये कहाँ से फ्री दे रहे? जनता का ही तो पैसा है, अपनी जेब से फ्री दे देना। केजरीवाल जी अपनी जेब से, अपने डिपॉजिट से पैसा फ्री बांट दे, हम तो तब मानते हैं। समाजवादी सरकार में उन 3 व्यापारी को 1 रुपए तक नहीं दिया गया है। 1 रुपए भी उन 3 व्यापारी को, जिनकी सर चेतावनी दे के मारा गया है कि सुबह को इतने पैसे दे दो नहीं तो सरेआम मारे जाएगा। सरेआम ही मार के चले गए। कोई विपक्ष ने कोई आवाज नहीं उठाई। किसी ने पैसे देने तक, उन परिवारों को कोई पैसे देने तक नहीं रहा है। आज पार्टी केवल पलायन के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ रही तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। देखिए यही बात बीजेपी के जो यहाँ समर्थक है उनको लगता है कि बीजेपी इस बार सिर्फ पलायन के मुद्दे को नहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने जो विकास किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।